Hey everyone, welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay paper. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है और फेलो इंडियंस को संबोधित करते हुए लिखा है। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो कि हम अपने एसए पेपर, जीएस और इवन एथिक्स में यूज कर सकते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि मोदी जी ने रिसेंटली विवेकानंद रॉक मेमोरियल विच इज इन कन्याकुमारी वहां पे मेडिटेशन किया था। अब काम की बात करते हैं जो हमारे लिए काम का है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बोला था कि एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, अ डेस्टिनी टू रीच। अ मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, अ डेस्टिनी टू रीच। स्वामी विवेकानंद जी का कोट। तो पहला काम का चीज एक कोट मिल गया हमको। नाउ मोदी जी आगे बोलते हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इंडिया दैट इज भारत हैज बीन मूविंग फॉरवर्ड विद दिस सेंस ऑफ मीनिंगफुल पर्पस. India has been a cradle of ideas that for thousands of years we have never considered what we have acquired as our personal wealth or measured it purely by economic or material parameters. कभी ये नहीं बोला कि हमारा ही हमारा है और कभी सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर नहीं किया जो भी हमने एक्वायर किया हुआ है। अब ये देखिए, इदम ना मामा दिस इज नॉट माइन, इदम ना मामा दिस इज नॉट माइन, इट हैज बिकम एन इनहेरेंट एंड नेचुरल पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ भारत। तो एक और नया चीज मिला हमको, इदम ना मामा, यूज कीजिए इसको। नाउ भारत वेलफेयर बेनिफिट्स और प्लैनेट जर्नी टू प्रोग्रेस एज वेल। तो अगर भारत ग्रो करता है तो प्लैनेट भी प्रॉस्पर करेगा। सो टुडेज भारत गवर्नेंस मॉडल इट हैज बिकम एन एग्जांपल फॉर many countries around the world. We have empowered 25 crore people to rise above poverty in just 10 years. And this is unprecedented, Modi ji बोल रहे हैं. Now, innovative practices such as pro-people good governance. Pro-people good governance. ये यूज कीजिए ना जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं, गवर्नेंस वाला आंसर लिख रहे हैं, गवर्नेंस के पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया GS2 में, वहां यूज कीजिए, एथिक्स में यूज कीजिए और ऐसे में तो कर ही सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, दे आर बीइंग डिस्कस ग्लोबली टुडे। आवर एफर्ट्स फ्रॉम एम्पावरिंग द पुअर टू लास्ट माइल डिलीवरी थ्रू DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, it has inspired the world by prioritizing individuals standing at the last rung of the society. अंत्योदय की बात कर रहे हैं मोदी जी कि हम जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसका भी हम कंसिडर कर रहे हैं जब कोई पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया कैंपेन it has become example for the entire world. It has helped us in showing the world that we can use technology to empower the poor, ensure transparency in governance, in schemes, and ensure their rights. And success of G20 has led in a situation whereby world is looking for a bigger role for Bharat. Now, the development trajectory of Bharat fills us with pride and glory, but at the same time, it also reminds that 140 crore citizens have certain responsibilities and duties to fulfill. तो ड्यूटीज भी हैं हम जो सिटीजन्स को फुलफिल करनी है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट वी मस्ट स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रेटर ड्यूटीज एंड लार्जर गोल्स। वी नीड टू ड्रीम न्यू ड्रीम्स, ड्रीम न्यू ड्रीम्स। तो नया एक फ्रेज मिल गया, इसको यूज करिए आप। कन्वर्ट देम इनटू रियलिटी एंड बिगिन लिविंग दोस ड्रीम। वी मस्ट सी भारत डेवलपमेंट इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट एंड फॉर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड भारत इंटरनल कैपेबिलिटीज। बोल रहे हैं पूरी दुनिया 21st सेंचुरी में इज लुकिंग टुवर्ड्स भारत विद मैनी होप्स। पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं भारत से। उसके लिए हमको बहुत सारी चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर हमको इस ग्लोबल सिनेरियो में आगे बढ़ना है। वी नीड टू चेंज अवर ट्रेडिशनल थिंकिंग रिगार्डिंग रिफॉर्म। रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल वे में रिफॉर्म नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नई थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी। एंड हमको रिफॉर्म को सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक लिमिट नहीं करना है, हमको उसको लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं उस डायरेक्शन में रिफॉर्म चाहिए हमको। हमारा जो रिफॉर्म है इट शुड बी अलाइन with the aspiration of a विकसित भारत that is develop India by 2047। एंड हमको ये समझने की जरूरत है रिफॉर्म यूनिडायमेंशनल प्रोसेस नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मैंने एक विजन रखा है। किसका विजन है वो? रिफॉर्म का, परफॉर्म का एंड ट्रांसफॉर्म का। आरपीटी
RPT, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। एक और फ्रेज मिल गया, यूज कीजिए आंसर में, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स किसके पास है? लीडरशिप के पास है। और परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ब्यूरोक्रेट्स की है। और ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब पीपल स्टार्ट ज्वाइनिंग विद द स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी। सो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाना किसका काम है? पॉलिटिशियन का काम है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कराना किसका काम है? इंप्लीमेंटेशन इज द वर्क ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पॉलिसी बन गई, अब परफॉर्मेंस चाहिए। और सक्सेस कब मिलेगी? ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब पीपल और सिटीजन्स दे ज्वाइन विद द स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी। सो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पीपल, तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहिए सोसाइटी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं मोदी जी कि हमको एक्सेलेंस को फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा अगर हमको विकसित भारत बनाना है। और हमको स्पीड भी चाहिए, स्केल भी चाहिए, स्कोप भी चाहिए एंड स्टैंडर्ड्स भी चाहिए। सो इस चारों डायरेक्शन में हमको वर्क करना है। हमको मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, नो डाउट, बट हमको क्वालिटी को इग्नोर नहीं करना है, क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी है। हमको जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का मंत्रा लेकर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमको अपने हेरिटेज उस पर भी प्राइड फील करना चाहिए, हमको अपनी एंशिएंट वैल्यूज को इम्बाइब करना चाहिए, बट मॉडर्न कंटेक्स्ट को समझते हुए। तो हमको आउटडेटेड थिंकिंग, दकियानुसी जो विचारधारा है उसको त्यागना होगा। और हमको अपनी सोसाइटी को किससे फ्री कराना है? जो प्रेशर है ऑफ प्रोफेशनल पेसिमिस्ट, जो हमेशा निराशावादी हैं और जो नेगेटिव ही सोचते हैं, उनसे हमको अपनी सोसाइटी को फ्री करवाना है, ऐसा बोल रहे हैं मोदी जी। उसके बाद बोलते हैं कि हमको फ्रीडम चाहिए, किससे? नेगेटिविटी से, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। तो अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो पहले आपको नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। कितनी सही बात है। नाउ सक्सेस कहाँ खिलती है? सक्सेस खिलती है पॉजिटिविटी की लैब में। उसके बाद बोलते हैं मेरा फेथ है, डिवोशन है, बिलीफ है कि हम जो भारत के पास इनफाइनेट और एटर्नल पावर है और ये पावर डे बाय डे ग्रो हो रही है, ऐसा मैंने लास्ट 10 ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है, मोदी जी बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि 20th सेंचुरी का जो 4th और 5th डिकेड था उसने फ्रीडम मूवमेंट को, आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोमेंटम दिया। और अब 25 ईयर ऑफ 21st सेंचुरी ये विकसित भारत की फाउंडेशन रख रहे हैं। और हमको ये याद रखना है कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ग्रेट सेक्रीफाइसेस वाज नीडेड, बट अब क्या चाहिए? प्रेजेंट टाइम्स में क्या चाहिए? उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? हमको चाहिए ग्रेट एंड सस्टेन कंट्रीब्यूशन, भागीदारी चाहिए सबकी सबकी सबकी। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में बोला था कि हमको नेक्स्ट 50 ईयर सिर्फ नेशन को डेडिकेट करने हैं। और एग्जैक्टली 50 ईयर्स आफ्टर स्वामी विवेकानंद कॉल, भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई। तो अब मोदी जी बोल रहे हैं कि अगले 25 साल आप सिर्फ देश के लिए समर्पित कर दीजिए। डेडिकेट नेक्स्ट 25 years solely for the nation. So our efforts will create a strong foundation for coming generation, taking Bharat to new heights. Looking at the energy and enthusiasm of the country, I can say that the goal is not far. Let us take swift step. Let us come together and create a Viksit Bharat. So quote RPT, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और बाकी ये जो सब लिखा है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, अपने एसे में यूज़ कीजिए, एथिक्स के पेपर में यूज़ कीजिए और GS2 में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको समझदारी के साथ यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इसी से कंटेंट डिफरेंशिएशन होता है और इसी से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, दैट एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। So I hope you learn something from this video. Keep learning, keep watching. All the best.